जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग रायमन इंटीग्रल के ऊपर दो और छोटे छोटे और प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रायमन इंटीग्रेशन की सारी बेसिक डेफिनेशंस को, बेसिक फॉर्मूलेस को और बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन पे उन सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे हम लोगों ने अपर सम, लोअर सम और पार्टीशन से लेके सारी चीज़ों को देखा हुआ है और सारे थ्योरम्स हम लोगों ने एग्जांपल्स बहुत सारे लिए हुए हैं। यदि आप रायमन इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको रायमन इंटीग्रेशन बहुत 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 ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रायमन इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट बन रही है बच्चों, जो मैं यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ, ये सिर्फ एक दिन के एफर्ट नहीं है। मैं एक एक वीडियो पे 5-5, 10-10 दिन की मेहनत लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, सारे डिटेल में मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। साथ साथ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यदि आप हमारे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के कोई भी कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे, स्पेशली नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, चाहे ऑब्वियसली नागपुर यूनिवर्सिटी का हो या और भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आसपास में गोंडवाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अमरावती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र के हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र के हो, एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं के भी स्टूडेंट हो। जनरली कोर्सेस एक जैसे ही होते हैं। बीएससी का जो कोर्स है बच्चों वो एक जैसा ही होता है, कहीं पे कम ज़्यादा होता है, सिलेबस आगे पीछे होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड में होता है, सेकंड का फर्स्ट में होता है। तो आप इंश्योर कर लेंगे कोर्स बाय करने के पहले, क्योंकि कोर्स के नीचे आपको लिखा जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों को अवेलेबल होगी। आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप सभी को बहुत सारे आईएमपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग इन दो प्रश्नों को डील करेंगे। पहला प्रश्न है, एल P1F यानी लोअर सम ऑफ फर्स्ट पार्टीशन P1 इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ पार्टीशन P2 फॉर एनी टू पार्टीशन P1 एंड P2। यानी इसे हम लोग कहेंगे नो लोअर सम। कोई भी लोअर सम जो होता है वो एक्सीड यानी बड़ा नहीं होगा किसी भी एनी अपर सम से। ये एक स्टेटमेंट है। ये पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम अगर सुप्रीमम और इन्फीमम है किसी भी बाउंडेड फंक्शन के इस इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे, देन एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ पार्टीशन P1 is less than equal to upper sum of partition P2 is less than equal to capital M B minus A for any partitions P1 and P2 of the interval AB। तो रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए दोनों को एक साथ लेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने जो सारी बेसिक देख लिया है, सारा बेसिक डेफिनेशन को, बेसिक वीडियोस को समझ लिया है, कई सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं और ये सारी चीज़ें भी हमने आपको समझाया है। इस चीज़ को मैंने पिछले ही लेक्चर में कवर किया है, ये वाले थ्योरम को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इनको समझने के बाद इसके प्रीवियस के 2-3 वीडियोज़ को आप देख लीजिए अच्छे से। उन वीडियोज़ को समझने के बाद इस वीडियो में आए तो आपको ये छोटे से छोटे एग्जाम्पल्स भी बहुत डिटेल में समझ में आएंगे। ये सारे स्टेटमेंट क्या है इस चीज़ को आप समझ लेंगे। नाउ इसका हम लोग सोल्यूशन लेते हैं बच्चों। सोल्यूशन यदि देखो, अगर हमारे पास दो पार्टीशन दिए गए हैं तो अगर पार्टीशन है तो हम इसका रिफाइनमेंट लेंगे। और रिफाइनमेंट क्या होगा, लेट P be the refinement of partitions of, यहाँ पे हम लिखेंगे partitions P1 and P2 of the interval AB। दैट इज़ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर P रिफाइनमेंट है तो ये कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीशन है तो P1 यूनियन P2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसके आधार पे हमको पता है यदि पार्टीशन है और उस पार्टीशन का रिफाइनमेंट भी मौजूद है हमारे पास, रिफाइनमेंट यानी उस पार्टीशन से बड़ा सेट, तो लोअर सम जो होता है पार्टीशन का वो रिफाइनमेंट के लोअर सम से लेस देन इक्वल टू होता है, और अपर सम जो होता है रिफाइनमेंट का वो लेस देन इक्वल टू होता है पार्टीशन के अपर सम से। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो लोअर पार्टीशन का लोअर सम रिफाइनमेंट के लोअर सम से लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये आपका रिफाइनमेंट है आपका P। तो हम लोग लिखेंगे LP1F
इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि P1 तो पार्टीशन है, किसी भी पार्टीशन का लोअर सम रिफाइनमेंट के लोअर सम से लेस देन इक्वल टू होता है। तो रिफाइनमेंट क्या है यहाँ पे आपका P है, तो इससे ये लेस देन इक्वल टू हो गया। एंड दूसरी चीज़, अब हम लोग बात करेंगे अपर सम की, तो रिफाइनमेंट है P लेस देन इक्वल टू रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल टू पार्टीशन ऑफ अपर सम। तो यहाँ पे P2 की बात करेंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में अपर सम ऑफ P2 कहा गया है और लोअर सम ऑफ P1 के बारे में पूछा गया है। ऑल्सो वी नो दैट, हमको एक और चीज़ पता है फार्मूले के अनुसार कि LPF इज लेस देन इक्वल टू UPF। सो अगर हम ये सारे इक्वेशंस को देखें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमको मिलेगा LP1F इज लेस देन इक्वल टू LPF एंड LPF इज लेस देन इक्वल टू UPF एंड UPF इज लेस देन इक्वल टू UP2F। दैट मीन्स हम लोग दैट इज इसको लिख सकते हैं कि LP1F इज लेस देन इक्वल टू UP2F। तो यही हमें चाहिए था और ये हमारा आ चुका है बच्चों। बहुत आसानी से हम लोगों ने पहले वाले प्रश्न को डील कर लिया, सेकंड वाले प्रश्न को भी डील करेंगे हम लोग। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी यहाँ पे अपन को जगह लगेगी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं अलग से, इसको पार्टीशन रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर जगह नहीं बची तो हम लोग इसको मिटा भी सकते हैं। इफ़ या फिर लेट, हमारे पास, हम मान के चल रहे हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम है। लेट स्मॉल mi बी द इन्फीमम, ये हमारा इन्फीमम होगा। किसका इन्फीमम? बी द इन्फीमम ऑफ फंक्शन f, बी द इन्फीमम ऑफ f इन द इंटरवल f इन द ith इंटरवल। ith इंटरवल मीन्स xi माइनस 1 कॉमा xi में ith इंटरवल में विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P1। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा बच्चों, जैसे अपना एक इंटरवल है A और B, तो A और B के कितने पार्टीशन पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल A और B के जगह मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ 1 और 8, तो इसके पार्टीशन P1 1, 6, 7, 8, P2 1, 2, 4, 8, P3 1, 3, 5, 8। अगर आप ऐसे देखें तो बहुत सारे पार्टीशन पॉसिबल है। तो हर एक पार्टीशन के ये इंटरवल्स हो गए, तो यहाँ पे हो गया 1, 6, 6, 7 और ये 7, 8। तो हर एक इंटरवल पे इन्फीमम और सुप्रीमम आएगा। यानी हम लोग यहाँ पे इसका, अगर ये हमारे पास I1 है तो M1 और इसके लिए आएगा M2, स्मॉल m2, इन्फीमम्स आएंगे और फिर सुप्रीमम्स आएंगे। वैसे इसमें भी हर एक इंटरवल पे इन्फीमम सुप्रीमम आएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिख दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू P1, क्योंकि यहाँ पे P1 P2 दो पार्टीशन है यहाँ पे आगे। तो ये इन्फीमम ले रहे हैं हम लोग P1 पार्टी, क्योंकि हमको लोअर चाहिए, लोअर सम P1 पार्टीशन के लिए, तो इन्फीमम से आएगा लोअर सम की डेफिनेशन के अनुसार। तो लोअर सम की डेफिनेशन होती है कि mi डेल xi से लोअर मिलेगा और कैपिटल mi डेल xi से आपको अपर सम मिलेगा, UPF मिलेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P1 एंड लिखेंगे हम कैपिटल mi बी द, यहाँ पे हम लोग सुप्रीमम ले लेंगे बच्चों, सुप्रीमम ऑफ f इन द ith इंटरवल। ith इंटरवल किसी ith इंटरवल में, क्योंकि हम a से b के बीच में, ये आपका जो a है, a यानी कि इसे हम x0 कहते हैं, से लेके b यानी कि जिसे हम xn कहते हैं, इसमें हम लोग x1 x2 अप टू बहुत सारे इंटरवल्स लेंगे। तो ये हो जाएगा xi माइनस 1, xi प्लस 1
और ये आपका xn-1 और ये सारा इंटरवल हम लोगों ने लिया। तो हम इस हर बार हम लोग इस ith इंटरवल पे काम करेंगे, ith इंटरवल पे। अगर ith इंटरवल के लिए कोई वैल्यूज़ आती है तो हम हर एक इंटरवल के लिए वो मानते हैं कि वो वैल्यू हर एक इंटरवल के लिए होगी। तो एम आई बी द सुप्रीमम ऑफ एफ इन द इंटरवल ith इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2, यानी कि 2 पार्टीशन लिए हम लोगों ने, इस ith इंटरवल के अनुसार हम लोग 2 पार्टीशन ले रहे हैं। अगेन आगे बात करेंगे कि हमको एक और चीज़ पता है कि हमको लेकर आना है LP1F। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो रूल निकाला है वही हम लोग यहाँ पे वी नो दैट करके हम लोग लिखेंगे। वी नो दैट LP1F is always less than equal to UP2F। बट क्योंकि ये इन्फीमम MI है, इसके अनुसार जो एग्जैक्ट एक्चुअल इंटरवल है उसका इन्फीमम छोटा या बराबर होता है पार्टीशन के ith इंटरवल के। तो यहाँ पे देखो, तो एक्चुअल यानी कि मान के चलो अपने पास यहाँ पे पार्टीशन है अपना ए बी, यानी कि m इज लेस देन इक्वल टू MI। किसी P1 पार्टीशन के इस ith इंटरवल पे हमने इन्फीमम निकाला है जो कि ए बी यानी एक्चुअल इंटरवल के लेस देन और बराबर होगा, या सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन बराबर होगा। तो लिखते समय हम लोग लेस देन, तो ये जो m है वो इन्फीमम है इस ए बी इंटरवल का, यानी ओवरऑल पूरे इंटरवल का इन्फीमम है, जो कि लेस देन और या इक्वल लेस देन इक्वल टू होता है, बराबर में होता है इस ith इंटरवल के। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी आपको वीडियोस में समझाया हुआ है। प्रीवियस 1-2 वीडियो, कम से कम 2-3 वीडियोस देखेंगे ताकि आपको डिटेल नॉलेज आ जाए, फिर आप ये सॉल्व करेंगे। कॉमा, अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से आगे नहीं चलाएंगे सीरीज़ को, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। कॉमा क्यों? क्योंकि हम लोग सेकंड पार्टीशन की बात कर रहे हैं, सेकंड पार्टीशन। तो सेकंड पार्टीशन में हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, यानी ith इंटरवल पे जो भी सुप्रीमम निकलता है वो ए बी इंटरवल के सुप्रीमम से लेस देन इक्वल टू होता है। अब यदि हम इस पे समेशन लगा दे, समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n m डेल एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n एम आई डेल एक्स आई, तो हमको ये मिलेगा m बाहर हो जाएगा, समेशन डेल एक्स आई, समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n डेल एक्स आई। और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये एम आई डेल एक्स आई, एम आई किसका इन्फीमम है? फर्स्ट पार्टीशन P1 का है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बाय डेफिनेशन के अनुसार ये हो जाएगा LP1F, लोअर सम की डेफिनेशन। तो ये वैल्यू आ गई एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LP1F। नाउ ये हमारे पास इसी तरीके से यदि हम लोग इसमें भी समेशन अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपका समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। इसे आप दे दीजिए इक्वेशन 1 लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू अप टू n कैपिटल m डेल एक्स आई। कहने का तात्पर्य ये जो वैल्यू है आपकी अपर सम है, लेकिन ये एम आई किसका सुप्रीमम है? सेकंड P2 पार्टीशन का, इसलिए P2F जिस पार्टीशन का होगा उसमें हम लोग यहाँ पे P का है तो P लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू m समेशन डेल एक्स आई हो जाएगा आपका b माइनस ए। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, और मान के चलो ये आपका इक्वेशन नंबर अल्फ़ा है। ये इक्वेशन नंबर कोई तो भी a या अल्फ़ा नाम दे देंगे। इक्वेशन ए LP1 इज लेस देन इक्वल टू UP2F, जो कि इसके कारण हमको पता है, ये वाले पहले एग्जाम्पल के कारण हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर आए। तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे MB माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे MB माइनस ए लेस देन इक्वल टू LP1F, और LP1F इज लेस देन इक्वल टू UP2F एंड UP2F इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल MB माइनस है, जो कि यहाँ पे अपना प्रूफ कंप्लीट होता है बच्चों। और यही हमको प्रूफ करने के लिए
पूछा गया था। तो ये दो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और छोटे छोटे प्रश्नों में भी हम लोगों को कई सारी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये दो बहुत छोटे और प्यारे क्वेश्चंस को डील किया है। इसके बाद हम लोग रायमन इंटीग्रेशन के और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स को डील करेंगे, जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे इसके आगे में आपको और अच्छे से लोअर सम अपर सम कैसे निकाला जाए, रायमन इंटीग्रल्स की डेफिनेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरे रायमन इंटीग्रल की पूरी ही सीरीज़ हमारी बनने वाली है। तो चिंता ना करें बच्चों, आराम से घर बैठ के इन प्लेलिस्ट का लाभ ले, इन वीडियोस का लाभ ले, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।